वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के थियरी सीरीज का 11वां पार्ट डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है। किसी भी फंक्शन में जनरली होता क्या है, एक्स वाई में रिलेशन होता है ना। जैसे एग्जांपल लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह एक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। यहाँ एक्स और वाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। कभी कभी यह एक्स और वाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन एक तीसरे वेरिएबल की मदद से एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर कोस थीटा वाई बराबर साइन थीटा। ठीक यही रिलेशन है, इस तरीके से लिखा गया है। और इक्वेशन लिखने का ये फॉर्म जो है पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाता है। यह फॉर्म पैरामीट्रिक PARAMETRIC पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर x का जगह cos थीटा और y की जगह sin थीटा इसमें भरेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बराबर 1 होगा। इस प्रकार से बहुत सारे इक्वेशन होते हैं जिनमें एक्स वाई के बीच के डायरेक्ट रिलेशन को एक तीसरे लेटर की मदद से एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे यहाँ एक तीसरा लेटर जो है थीटा है। थीटा को पैरामीटर कहेंगे। थीटा को हम लोग क्या कहेंगे? पैरामीटर कहेंगे, प्राचल। हिंदी में इसको प्राचलिक समीकरण कहते हैं। तो प्राचल या प्राचलिक समीकरण में डिफरेंशिएशन कैसे होता है आगे हम चर्चा करने वाले हैं। एक और उदाहरण ले लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक्स वाई के बीच डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स बराबर ए कॉस टी और वाई बराबर बी साइन टी। इस प्रकार से ठीक वही रिलेशन है, ऐसे एक्सप्रेस किया गया है। और यहाँ पर पैरामीटर टी हुआ, यहाँ पर टी हुआ पैरामीटर। तो ऐसे जगहों पर डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या देगा? इस तरह का क्वेश्चन देगा और कहा जाएगा सीधे डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए। जैसे यही वाला क्वेश्चन लीजिए ना, है ना, एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा वाई इज इक्वल टू साइन थीटा और कह दिया फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स तो ठीक है, हम लोग निकालेंगे। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे जिसमें वाई कोस थीटा है और एक्स साइन थीटा है। तो डी वाई बाई डी एक्स में ऊपर वाला वाई भी थीटा का फंक्शन है, नीचे वाला एक्स भी थीटा का फंक्शन है। ऐसे सिचुएशन में हमें काम कैसे करना चाहिए, ये सब कैसे निकालना चाहिए, इसी की मैं चर्चा आप लोग से करने जा रहा हूँ, है ना। यही देखिए ना आप इसी सवाल में थियरी, मैं अभी थियरी बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊँगा, ये क्वेश्चन मैंने लिखा कि ऐसा पूछेगा, लेकिन यहाँ करना क्या चाहिए अब उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स कभी भी इस तरह से पूछा जाए और वाई और एक्स दोनों ही एक तीसरे वेरिएबल थीटा से बने हों, तो फॉर्मूला है कि ऊपर वाले को ऊपर में ही डिफ्रेंशिएट कीजिए थीटा से, नीचे वाले को नीचे में ही डिफ्रेंशिएट कीजिए थीटा से। ध्यान दे रहे हैं, अगर वाई और एक्स दोनों थीटा का फंक्शन है तो थीटा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर वाई और एक्स दोनों टी का फंक्शन है तो टी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा, इसको प्रूफ कर सकते हैं आप। लिमिट परिवर्तन टेंस टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग में लिख रहा हूँ। लिमिट परिवर्तन टेंस यानी चेंजिंग टेंस टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स वाई में परिवर्तन और बटा एक्स में परिवर्तन, और इस तरफ भी लिमिट परिवर्तन टेंस टू जीरो। ऊपर है डी वाई बाई डी थीटा, मतलब वाई में परिवर्तन अब बटा थीटा में परिवर्तन। परिवर्तन मतलब यहाँ चेंजिंग इन वाई, चेंजिंग इन थीटा, और वैसे नीचे भी एक्स में परिवर्तन अब बटा थीटा में परिवर्तन। तो थीटा में परिवर्तन दोनों जगह कैंसिल हो गया, आप मिलाइए तो दोनों जगह, यहाँ भी ऊपर वाई में परिवर्तन, नीचे में एक्स में परिवर्तन, यहाँ भी इस तरह से, इस प्रकार से हम लोग का ये हुआ। अब मान लीजिए कहीं ऐसा होता कि वाई टी का फंक्शन है, वाई बराबर T1 एक्स बराबर T2, मतलब वाई भी टी से बना है और एक्स भी टी से बना है, डी वाई बाई डी एक्स पूछ दिया। तो वहाँ करना ये चाहिए कि ऊपर में वाई को भी टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर में ही वाई को टी के सापेक्ष और नीचे में एक्स को टी के सापेक्ष।
मेरे कहने का मतलब अगर dy बाई डी एक्स पूछा जाए और y और x दोनों ही एक तीसरे वेरिएबल t से बना है तो ऊपर में ही उसको t से डिफ्रेंशिएट कर देंगे अलग, नीचे में ही उसको t से डिफ्रेंशिएट कर देंगे अलग, मतलब वो जो भी तीसरा वेरिएबल होगा। अब मैं आपको सवाल बना रहा हूँ एक दो समझने के लिए, जो थ्योरी हम लोग ने पढ़ा उस थ्योरी को समझने के लिए एक दो सवाल ला रहा हूँ। जैसे ये टफ नहीं है, इजी है। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स में आप देख ही रहे हैं y भी थीटा से बना है, x भी थीटा से बना है, तो ऊपर में ही y को थीटा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, नीचे में x को थीटा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ध्यान दे रहे हैं, चूंकि y और x दोनों थीटा से बना है, थीटा का फंक्शन है, तो ऊपर वाले को भी ऊपर वाले में भी बटा के नीचे डी थीटा लगा दिए, नीचे में भी बटा के नीचे डी थीटा लगा दिए। अब डी थीटा y की जगह y का एक्चुअल वैल्यू साइन थीटा, नीचे में भी डी थीटा और x की जगह x का एक्चुअल वैल्यू कॉस थीटा। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव ऊपर में कॉस थीटा और कॉस थीटा का डेरिवेटिव नीचे में माइनस साइन थीटा, इट बिकम्स माइनस कॉट थीटा। आंसर हुआ यहाँ हम लोग का। यहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर y इज इक्वल टू टी क्यू देन फाइंड dy बाई डी एक्स। इस बार y और x दोनों t से बना है, तो यहाँ dy बाई डी एक्स निकालते समय चूंकि y भी t से बना है और x भी t से बना है, तो बटा के ऊपर जो dy है वहाँ भी dy बटा dt लिख देंगे, नीचे में dt लगा करके। बटा के नीचे dx है तो dx में भी नीचे में dt लगा देंगे, मतलब ऊपर वाले को भी t से डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को भी t से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब y की जगह y का एक्चुअल फॉर्म y टी क्यू, y के बदले टी क्यू लिख दिए, बाकी सब जस का तस। वैसे ही x के बदले तो टी क्यू का 3t स्क्वायर, टी क्यू का डेरिवेटिव, और नीचे टी स्क्वायर का 2t, 2 से अच्छा 3 और 2 अपनी जगह पर है, और t से ये कैंसिल हुआ 3t बाई 2। ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। एक दो और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आप लोग की सुविधा के लिए। यह क्वेश्चन थोड़ा सा हेर फेर करके आता है, चलिए देखिए। जैसे तीसरा क्वेश्चन मैंने कहा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x with respect to x स्क्वायर। तो जब भी यहाँ जैसे y का डेरिवेटिव बोला जाता है तो dy और बोला जाता है x के रिस्पेक्ट में तो नीचे में dx। अब यहाँ क्या बोल रहा है tan इनवर्स का डेरिवेटिव, तो जिसका भी डेरिवेटिव बोले उसको बटा के ऊपर लिखा जाता है d के साथ। जिसका भी डेरिवेटिव हमको निकालना हो उसको बटा के ऊपर लिखते हैं d के साथ, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको d के साथ नीचे लिखते हैं। अब दोनों x का फंक्शन है तो ऊपर वाले को भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे वाले को भी, मतलब ऊपर में d tan इनवर्स x बटा में dx और नीचे में dx स्क्वायर बटा में dx। फिर तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बटा में कुछ नहीं तो 1 है, उलट के गुना हुआ 1 बटा में 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह आंसर है हमारा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 2 साइन इनवर्स x with respect to x क्यूब प्लस 1। तो आपको बता दिया गया कि भाई जिसका डेरिवेटिव निकालना हो उसको d के साथ ऊपर भर दीजिए।
2 साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना था, और जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाए, जिसके सापेक्ष में कहा जाए उसको नीचे। अब ऊपर नीचे दोनों एक्स का फंक्शन है, तो ऊपर वाले में भी बटा के नीचे dx लगाएंगे, नीचे वाले में भी बटा के नीचे dx। मतलब ऊपर वाले को भी एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को भी एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे। 2 साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव dx लगा के, और एक्स क्यूब प्लस 1 का भी डेरिवेटिव dx लगा के, फिर 2 साइन इनवर्स एक्स के लिए 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 1 का 0। तो आंसर क्या हुआ? 2 बटा में 3x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर हुआ हम लोग का। एंड लास्ट एग्जाम्पल, इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन है, तो जिसका भी डेरिवेटिव निकालना हो उसको डी के साथ ऊपर, और जिसके सापेक्ष में निकालना हो उसको डी के साथ नीचे। अब चूंकि ऊपर नीचे दोनों एक्स का फंक्शन है, तो ऊपर वाले को ऊपर में डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को नीचे में। डी साइन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स, और नीचे में फिर तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स। सवाल यदि आप बनाएंगे तो आप मेरी तरह लगातार नहीं लिखेंगे। सवाल बनाने का प्रक्रिया है कि एक स्टेप के नीचे एक स्टेप, इस तरह से, है ना। यहाँ वीडियो की मजबूरी इसलिए मैं लगातार इस तरह से लिख रहा हूँ। आप ऐसे, उसके फिर नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे लिखेंगे आप। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टैन इनवर्स एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे में फिर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स द आंसर। थैंक यू ऑल।